हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसे हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो बने रहिएगा वीडियो की लास्ट तक और समझिएगा ध्यान से क्या मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या, पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस दिया होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है, अच्छा, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस में बोलते हैं कि उसमें कुछ करेक्शन है या नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए बोला जाता है। जैसे इस सेंटेंस को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है देखना। तो इसमें क्या करना है देखना। जैसे ये सेंटेंस दिया, वी एडवाइज्ड देम टू गो टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। हमने उनको सलाह की कि क्या है, वो समर वेकेशन के दौरान क्या करें, हिल स्टेशन जाए, ठीक। तो अब ये पूरा सेंटेंस, लेकिन हमें इस पूरे में इंप्रूवमेंट नहीं करना है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेड से यहाँ पर गो टू ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें बोला गया है कि इस सेंटेंस में जहां लिखा हुआ है टू गो टू, इस जगह कुछ और हो सकता है या फिर ये जैसा दिया है वैसा ही सही है, ठीक है। तो नीचे आप देख रहे हैं 5 ऑप्शन है, इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन वहां पर होगा, ठीक। पहले चार की अगर हम बात करें तो पहले चार में दिया है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो पहले में क्या दिया है, फॉर गोइंग। तो उन्होंने बोला इस जगह पर यदि आपको लगता है कि ये गलत है और इसकी जगह पर हम ये सही कर सकते हैं या ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर पहला यूज करना है। यदि लगता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जिसमें लिखा है दैट दे गो टू, है ना, तो फिर आप ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 सही है तो आप 3 लगाएंगे, 4 तो 4। और यदि आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है, इस केस में हमको क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, हमें ऑप्शन नंबर हमारा आंसर 5 देना है, ठीक है। ये किस केस में लगाएंगे कि आपको लगता है कि जैसा है वैसा ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हमको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इस केस में हमको क्या यूज करना है, इस केस में हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 5, मतलब नो इंप्रूवमेंट। इसी में किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है हमको, ठीक। चलिए, तो देखना, तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करना होता है। इसके लिए हमको नॉलेज होना चाहिए ग्रामेटिकल, बहुत बारीकी से, तभी हम इन्हें कर सकते हैं। और दूसरी चीज प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, तो वी एडवाइज देम टू गो टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। हमने उनको सलाह की, हमने उनको एडवाइस किया कि वो समर वेकेशन के दौरान कहां पर जाए, वो हिल स्टेशन जाए, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है इसे हमें देखना है, ठीक। तो क्या इसमें जरूरत है क्या कोई, है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें देखना है, ठीक। तो इसकी जगह पर फॉर गोइंग नहीं हो सकता, सही है। डैड भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑन गोइंग नहीं हो सकता, तो इसमें सही है, सारी चीजें सही है ना। 2/2 लगाए तो इसका कुछ भी गलत नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 5 नंबर, नो इम्प्रूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक। देखो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट, है ना। अपने साथ में छाता जरूर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमें देखना है कि क्या कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है या फिर नहीं। देखें, तो लेस्ट यू शुड गेट वेट, ये सही है क्या, है ना। पहला देखना, लेस्ट यू शुड गेट वेट। सेकंड क्या दिया है हमें, सेकंड दिया है लेस्ट यू शुड नॉट गेट वेट। और थर्ड, लेस्ट यू माइट नॉट गेट वेट। और फोर्थ क्या है, लेस्ट यू विल गेट वेट। देखें, तो और लास्ट में दिया नो इम्प्रूवमेंट। तो हमें इम्प्रूवमेंट किस जगह पर करना है, तो हमें बोला गया ये जो सेंटेंस है यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या, क्लियर। तो यू लेस्ट, है ना, यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट, ठीक। इस जगह पर कुछ हो सकता है क्या, देखो, तो इस जगह पर आएगा, ये पूरा गड़बड़ है, तो यहाँ आ जाएगा लेस्ट यू शुड गेट वेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ, ठीक। तो अपने साथ में अम्ब्रेला जरूर लेना, नहीं तो क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। तो ये है यहाँ पर कंजंक्शन का पोर्शन दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी जो इंप्रूवमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर आना चाहिए, लेस्ट यू शुड गेट वेट, है ना। क्योंकि लेस्ट के साथ में क्या होता है,
शुड आता है, ठीक। और यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है इंप्रूवमेंट के लिए वहां पर शुड है ही नहीं, लेस्ट दिया है। फिर लेस्ट के बाद एक और मिस्टेक है, 2 बार यू दिया है, तो जो कि गलत है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट डैश 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 शुड, ये कंजंक्शन होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है, ठीक। लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट, लेस्ट यू शुड गेट वेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। क्लियर है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करना होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका परफेक्शन बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए ग्रामेटिकल रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर के पोर्शन, ग्रामर के जो भी चैप्टर्स हैं मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और भी आने वाली क्लासेस रहेगी तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यदि आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो बकायदा इसे आप जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको एक एक रूल समझाया हुआ है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।